Students of Patiband class, today's our topic of botany is Ascomycotina. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम जो किंगडम डील कर रहे हैं वो है फंगे। इससे पहले हमने जो दो किंगडम डील किए हैं उनमें पहला किंगडम जो था उसमें हमने पढ़ा है कि जो मोनीरिया पढ़ा है या प्रोटिस्टा। इसकी तीसरा हम डील करें फंजे। फंजे में हम जो पढ़ते हैं इसमें हमने पढ़ दिया है कि फंजे के बहुत सारे टाइप्स हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एस्कोमाइकोटीना। इसके 5 टाइप्स हैं। तो तीसरा जो है एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना जो है इसके हम को पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आपको। द एस्कोमाइकोसिटिस इनको भी कहते हैं। It is ascos means sake, mycetes means fungus, includes diverse types of fungi such as brown, green, blue, and pink molds, powdery mildew, cup fungi, yeast, morellus, and truffles. Majority of them are terrestrial and occur as पैरासाइट्स। तो जो ये एस्कोमाइसिटिस है इनको हम अक्सर कहते हैं कि दे आर सेक फंगस, दे हैव सेक लाइक स्ट्रक्चर और सेक फंजे, दे आर नोन सेक फंजे। तो इसमें डाइवर्स टाइप्स ऑफ फंजे आते हैं, जैसे इसमें ब्राउन ग्रीन आते हैं, इसमें ब्राउन भी है, कुछ होते हैं ग्रीन होते हैं, ब्लू, इस तरह से पिंक मोल्ड्स, पाउडरी मिल्ड्यू, इस तरह से कप फंजे होते हैं, यीस्ट होते हैं, इस तरह मोरिलस होते हैं। तो जो ये अक्सर होते हैं दे और टेरिस्टियल और सेप्रोट्रॉफस। तो कहीं कहीं ये रोल करते हैं एज पैरासाइट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंजे है या एस्कोमाइकेटिना, दे आर टेरिस्ट्रियल एंड दे obtain न्यूट्रिशन एज सैप्रोफाइट्स और एज पैरासाइट्स। तो दूसरा फीचर जो उनका है द यीस्ट्स इंक्लूड फॉर्म्स दैट आर यूनिसेल्यूलर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये वो ग्रुप है जो यूनिसेल्यूलर है, यानी कि एक सेल है एंड और एमंग द सिंपलेस्ट ऑफ सेक फंजे। दो जो सेक फंजे होते हैं इनमें ये सिंपलेस्ट माने जाते हैं द यीस्ट्स, एक्सेप्ट यीस्ट ऑल एस्कोमस और माइसीलियल। तो जो दूसरे होते हैं वो माइसीलियल हैं, द हाइफी और सेप्टेट और मल्टी सेल्यूलर। जो हाइफी होती है उनकी जो बॉडी होती है तो उनको हम कहते हैं कि दे आर सेप्टेट, उनमें सेप्टा होता है सॉर्ट ऑफ वॉल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट्स। और इसके अलावा होते हैं मल्टी सेल्यूलर। द सेप्टा बियर सिंपल सेप्टेट पोर। जो सेप्टा होते हैं इनमें जो सेप्टा होते हैं वो होते हैं दे आर बियर सिंपल एंड सेप्टेट पोर्स। उनमें पोर्स होते हैं जो सिंपल होते हैं और उनमें सेप्टेट पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसिस और कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटर स्ट्रक्चर। उनमें क्या होता है कि जो मोटर स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होता है इन देयर लाइफ साइकिल, उनकी ज़िंदगी में जो एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका दो दैट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटर स्ट्रक्चर। यीस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग और एंड फिशन। जो यीस्ट्स होते हैं दैट इज ए सॉर्ट ऑफ एस्कोमाइकोटिना, तो उसी की कसम है। तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड बाय द फिशन। इसी तरह से मेजॉरिटी ऑफ द एस्कोमाइकोटिना प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय टू फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। तो कोनिडिया से ये फॉर्म होते हैं, कोनिडिया और फॉर्मर ऑन स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियो फोरस। तो ये कोनिडियो फोरस पर फॉर्म होते हैं तो उनको हम कहते हैं नोन एज कोनिडियो फोरस। सेक्स डियो sexual reproduction occurs by genetic copulation in case of yeasts, gametical contact in case of Ornema, spermatization in case of Ascotubulus, somatogamy, etc. Sexual reproduction takes place in 3 stages: plasmogamy, karyogamy and meiosis। इस तरह से हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेज में होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी और तीसरा होता है मियोसिस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये इसकी टाइप्स हैं इसमें 3 स्टेप्स वाला होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। द एस्कोस्पोर्स और लिबरेटेड फ्राम एस्कस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एस्कोस्पोर्स हैं एस्कस से लिबरेट होते हैं, जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द न्यू माइसीलियल। इस तरह से न्यू माइसीलियल प्रोड्यूस करते हैं। द एस्कस आर प्रोड्यूसर इन साइड द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। तो इस तरह से एस्कस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड, वो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। However, in some cases, ascocarp is not produced. For example, yeasts, the ascocarps are of 3 types. ascocarps जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ascocarps 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ascocarps हैं ये 3 किस्म के होते हैं। पहला एपोथीशियम, these are cup shaped or disc shaped fruiting bodies, the column shaped asci or intermediate within the sterile parenthesis इन द अपर फर्टाइल लायर। तो इस तरह से ये होते हैं अपर फर्टाइल लायर में, दैट इज़ एपोथीशियम, जिसको हम कहते हैं कप शेपर स्ट्रक्चर। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कप शेपर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कप शेपर और या कहीं कहीं डिस्क शेपर स्ट्रक्चर भी होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं।
تو دوسرا ہوتا ہے پیرتھیشیم، دیٹ از اس میں ہوتا ہے اٹ از دا فلاسک شیپڈ، جو یہ ہوتا ہے پیریتھیشیم اٹ از اے فلاسک شیپڈ اسٹرکچر. فروٹنگ باڈی وچ ہیز اے ڈیفائنڈ ایپیکل پور، اس میں ایک ایپیکل پور نظر آتا ہے، ایپیکل پور ہوتا ہے اس میں کالڈ اوسٹیول، جس کو ہم اوسٹیول کہتے ہیں. اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو پور ہوتا ہے اس کو ہم اوسٹیول کہتے ہیں، کیلیویسیپس. تو اس طرح سے یہ پیریتھیشیم کا اسٹرکچر ہے. تو تیسرا ہے کیریسٹوتھیشیم. It is small spherical or oval indehiscent fruiting body which is completely closed from all the sides. تو جو تیسرا ہوتا ہے کلیسٹوتھیشیم، یہ ایک اسمال سیفریکل باڈی ہوتی ہے، اوول شیپ شریر ہوتی ہے، وچ از کمپلیٹلی کلوزڈ فرام آل دا سائڈس. تو ہر سائڈ ایرف سے میں ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ہوتا ہے کیلیسٹوتھیشیم یہ کلوز ہوتا ہے آن آل سائڈس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از سفیشینٹ ٹوڈے. ہیو اے نائس ڈے. تھینک